नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में सड़कों, पुलों व भवनों के निर्माण और रखरखाव को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार हर क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्प है। जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कड़ोआ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने कड़ोआ में करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। उन्होंने कहा कि जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र का चौतरफा विकास उनका एकमात्र लक्ष्य है और वे इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता से सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया। पालमपुर स्थित महाराणा संसार चंद मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय थुरल में आज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विपिन परमार ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने प्राध्यापकों से किताबी ज्ञान के अलावा देश की महान विभूतियों के बारे में पढ़ाने का भी आह्वान किया, ताकि युवा पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेकर इनके दर्शाए मार्ग का अनुसरण कर सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 5 करोड़ रुपए की लागत से इस कॉलेज का बहुमंजिला भवन बनाया है और लोगों की मांगों व जरूरतों के मुताबिक सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने महाविद्यालय की स्मारिका न्यूगल धारा और वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन भी किया। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर आज बड़ोग टनल से पहले रेल कार पटरी से उतर गई। बारिश के चलते हुए इस हादसे के बाद इस ट्रैक पर सभी ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया। इस हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई और चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। रेल कार के चालक ने इस हादसे की सूचना कुमारहट्टी व बड़ोग रेलवे स्टेशन को दी, जिसके बाद तुरंत रेलवे कर्मी मौके पर पहुंचे और रेलवे किट राहत ट्रेन को कालका से बुलाया गया। करीब 4 घंटे बाद रेल मार्ग को सुचारू किया गया। बीती रात ऊना जिले के आशापुरी अंतर्राज्यीय बैरियर के समीप एक सड़क हादसे में भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी के 3 पुलिस जवानों की मृत्यु हो गई। ये तीनों पुलिस आरक्षी हाल ही में प्रशिक्षण समाप्त कर बटालियन में सेवारत थे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर के 3 पुलिस कर्मियों की अकाल मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में 29 सितंबर व 1 अक्टूबर को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आज केलंग में एक बैठक आयोजित की गई। सहायक निर्वाचन अधिकारी व जिला पंचायत अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए लाहौल मंडल में 107 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 13 केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को चुनाव संबंधी कर्तव्यों और दायित्वों की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा के सेवा ही समर्पण अभियान के अंतर्गत सोलन जिले के साधुपुल में भाजपा व भाजयुमो सोलन मंडल द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों के साथ साथ रक्तदान शिविर भी लगाए गए। स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम को लाभकारी बताते हुए ऐसे कार्यक्रमों को ग्रामीण स्तर पर आयोजित करने की आवश्यकता बताई। ऊना की राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहडाला में आयोजित 2 दिवसीय वुशु खेल प्रतियोगिता संपन्न हुई। समापन समारोह में 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सतपाल सत्ती ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में खेल गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न खेलों के मैट व खेल सामग्री प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में करोड़ों रुपए खर्च कर खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बहडाला विद्यालय को करीब 3.25 लाख रुपए की लागत के कुश्ती खेल के मैट भी प्रदान किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।